बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, आज जो हम जर्नलिस्टिक लैंग्वेज का टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है हमारा सहाफ़ती इस्तिलाहात और मुख़फ़्फ़फ़ात, मीन जर्नलिस्टिक टर्मिनोलॉजीज़ एंड एब्रीविएशंस के सहाफ़त की ज़ुबान में मुख्तलिफ़ जो कोड वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं या स्पेसिफ़िक लैंग्वेज यूज़ होती है उनके असल मायने क्या होते हैं जो आम इंसान को पता नहीं होते। इसमें शुरू में आप देख रहे होंगे ABC आपको नज़र आ रहा है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। बेसिकली ये जो एक हुकूमती इदारा है जो अखबारों की, रिसालों की इशाअत का ज़िम्मेदार होता है और उसकी कीमत का तयन भी करता है। आपने जितने भी न्यूज़पेपर्स देखे होंगे, अगर आपको याद हो जो हमने प्रैक्टिकल प्रैक्टिस की थी, तो उसमें हर अखबार का जो फ्लैग या पेशानी होती है उस पर ABC सर्टिफाइड लिखा हुआ होता है कि ये इसने ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन से परमिशन लेके इसको प्रिंट करवाया है। ठीक है। इसके बाद आपको APA नज़र आ रहा है, इसमें APP नज़र आ रहा है, INS नज़र आ रहा है, AUP नज़र आ रहा है, ATN नज़र आ रहा है। ये डिफरेंट जो है न्यूज़ एजेंसीज़ के नाम हैं, जैसे कि APA जो है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका है, APP एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान है, INS इंटरनेशनल न्यूज़ सर्विस है, AUP ऑस्ट्रेलियन यूनाइटेड प्रेस है और ATN एशिया टेलीविज़न नेटवर्क है। जो हमने सोर्सेज ऑफ न्यूज़ पढ़े थे उसमें हमने नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ पढ़ी थी और हम इन सबको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद एड्स हैं, यानी कि एडवर्टीज़मेंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि अखबार और रिसालों में या TV और रेडियो के ज़रिए जो मुख्तलिफ़ इदारे अपनी प्रोडक्ट्स की या अपनी सर्विसेज की जो है लोगों में मशहूरी करने के लिए या लोगों को उनको आगाह करने के लिए जो मटीरियल जो है प्रेजेंट करते हैं उसको हम इश्तिहार कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है आर्ट एडिटर जैसे कि उसके नाम से ही जाहिर है। एडिटर हम क्या कहते हैं कि कौन होता है, अखबार की बेसिकली कैंची कहलाता है। और एडिटर की बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। तो आर्ट एडिटर वो शख्स होता है जो अखबार का जो लेआउट है प्रिपेयर करता है, उसके लिए जो भी उसमें पिक्चर्स आनी है या जो भी उसमें मवाद है उसकी सेटिंग होनी है उसको एडजस्ट करता है, उसको हम आर्ट एडिटर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल को आप उर्फ़ आम में मज़मून भी कह सकते हैं। ये कहाँ होता है, एडिटोरियल पेज के ऊपर होता है, जिसमें किसी भी वाक़या का जो पस मंज़र और हक़ाइक़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ बयान किए जाते हैं मज़मून की शक्ल में। दैन एडिटोरियल है। एडिटोरियल जैसे कि मैंने अभी आर्टिकल में भी बताया कि एडिटोरियल पेज पे आर्टिकल होता है, तो एडिटोरियल भी एडिटोरियल पेज पे होता है। और एडिटोरियल पेज का नाम भी एडिटोरियल की वजह से ही एडिटोरियल पेज रखा गया है और इसे एडिटर की तहरीर कहा जाता है। और ये किसी भी अखबार की सबसे इम्पॉर्टेंट तहरीर होती है और ये उस टाइम के सबसे लेटेस्ट और हॉटेस्ट टॉपिक पे जिसकी बहुत ज़्यादा संजीदा नोयत की अहमियत हो उस पर लिखा जाता है। फिर है बैकग्राउंड, कि किसी भी वाक़या को उसके पस मंज़र के हवाले से तफसीलन बयान करना। दैन नेक्स्ट है बैलेंस, जिसको कि हम तवाज़ुन भी कहते हैं। अखबार जब आप देखते हैं तो उसमें अगर आप नोट करें तो एक मखसूस तरतीब होती है चीज़ों की। जैसे हम किसी अलमारी को, किसी जगह को सेट करते हैं तो कोशिश करते हैं कि चीज़ें ऐसे रखी जाएं कि इस्तेमाल में भी आसान हो, उठाने में भी आसान हो, देखने में भी खूबसूरत लगे और कम जगह घेरे। तो अखबार के सफ़े पे भी ये जो एक बैलेंस रखा जाता है कि किस चीज़ को कहाँ पर एडजस्ट करना है ताकि अखबार का सफ़ा खूबसूरत भी लगे और जिस न्यूज़ को आप वैल्यू देना चाहते हैं वो कारी की नज़र में सबसे पहले आए, जिस ऐड को आप सबसे ज़्यादा वैल्यू करना चाहते हैं वो उस पेज पर एडजस्ट हो सके। इस पूरे अमल को हम बैलेंस कहते हैं। दैन है BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। इसके नाम से ही ज़ाहिर है बरतानिया का जो मशहूर इदारा है जहाँ से 24 घंटे आपको ख़बरें मिलती हैं उसे BBC कहते हैं। बीट, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जिसे शोबा या हल्का कहते हैं, कि कोई भी रिपोर्टर जिस मैदान में काम करता है वो उसकी बीट या उसका हल्का कहलाता है। जैसे शोबिज़ में काम करने वाला उसकी शोबिज़ की बीट कहलाएगी, स्पोर्ट्स वाले की स्पोर्ट्स बीट कहलाएगी, पॉलिटिक्स वाले की पॉलिटिकल बीट कहलाएगी, क्राइम बीट है, इसी तरह की बहुत सारी बीट्स होती हैं। यानी कि जितने भी हमारे माशरे से मुतल्लिका मौज़ूआत हैं जिन पर रिपोर्टर काम करते हैं वो उनकी बीट्स कहलाती हैं। इसके बाद है बॉक्स, यानी कि हाशिया। बॉक्स उसके नाम से ही ज़ाहिर है, बॉक्स यानी कि एक चौकोर डब्बा। अखबार में बहुत सारी ख़बरें होती हैं, उनमें कुछ बड़ी होती हैं सुर्खियाँ, कुछ छोटी सुर्खियों वाली होती हैं। आपने अब अखबार में हर ख़बर को एक जैसी वैल्यू नहीं दे सकते,
लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ ख़बरें उन बड़ी ख़बरों की अलावा भी अहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन हम उनको उतना बोल्डली नहीं न्यूज़पेपर पे देते। तो हम क्या करते हैं, उसकी बाउंड्री एक बना देते हैं, एक बॉक्स दे देते हैं कि हम न्यूज़पेपर को डिस्कस करते हुए देख भी चुके हैं। तो वो जिस बॉक्स के अंदर ख़बर होती है उसको बॉक्स स्टोरी कहते हैं, और वो जो उसके इर्द गिर्द हाशिया होता है उसे बॉक्स कहा जाता है। देन है बैनर। बैनर वही जो हमने अभी बात की, अखबार के पहले सफ़े पर सबसे बड़ी जो सुर्खी जो सबसे नुमायाँ होती है उसे हम बैनर कहते हैं। उसके बाद है बुलेटिन। बुलेटिन वो होता है जिसमें मुल्क की और गैर मुल्क की जितनी भी ख़बरें होती हैं वो नशर की जाती हैं। रेडियो और टीवी में नॉर्मली जो ख़बरनामा हमारा आता है जिसमें हर तरह की ख़बरें मौजूद होती हैं, हर इलाके से मौजूद होती हैं, दुनिया के हर हिस्से से मौजूद होते हैं, उसे न्यूज़ बुलेटिन कहते हैं। उसके बाद है बाय लाइन। आपको अगर फिर से याद हो अपनी न्यूज़पेपर प्रैक्टिस में, तो हम जब भी कोई ख़बर देखते थे तो हम क्या देखते थे कि ख़बर शुरू होने से पहले उसके आगाज़ में रिपोर्टर का या मज़मून निगार का नाम होता था, यानी कि रिपोर्टर लिखा हुआ है या नामा निगार लिखा हुआ है, साथ में शहर उसका मेंशन है, इसको बाय लाइन कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है कैलीग्राफ़ी। कैलीग्राफ़ी जो है अब तो नहीं की जाती, अब तो कंप्यूटर कंपोजिंग आ गई है। पहले जो है इसको किताबत कहते हैं, कि जो आपका क्या कहना चाहिए, न्यूज़पेपर हैंड रिटन होता था, और उसको हैंड रिटन को जब हम कर लेते हैं तो उसकी किताबत करते हैं, सारा उसको हाथ से लिखते हैं, उसकी एडिटिंग वगैरह करते हैं। इस प्रोसेस को कैलीग्राफ़ी या किताबत कहा जाता है। अब चूँकि कंप्यूटर आ गया है तो जो मवाद पहले हाथ से लिखा जाता था वो अब कंप्यूटर के ज़रिए कंपोज कर लिया जाता है, और बाद में उसकी रीटचिंग एडिटिंग कर ली जाती है, उसे कंपोजिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैप्शन। अखबार और रसाइल में शाया होने वाली जो तस्वीरें होती हैं, आपने देखा होगा कि कुछ ख़बरें ऐसी होती हैं जिन साथ पिक्चर लगी होती है, तो ख़बर में तो और डिटेल मौजूद है, लेकिन पिक्चर के नीचे भी एक छोटी सी लाइन लिखी होती है जो उस पिक्चर को डिफ़ाइन करती है। वो जो लाइन उस पिक्चर के नीचे लिखी होती है उसे उसका कैप्शन कहते हैं। नेक्स्ट है चेन पेपर्स। चेन पेपर जैसे उसके नाम से ज़ाहिर, चेन क्या होती है, जंजीर, जिसमें एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती है। अखबार और रसाइल का ऐसा सिलसिला जिसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप के न्यूज़पेपर्स निकालती है, जैसे कि जंग का जो है अखबार का, उनका अवाम है, एक आवाज़ है, द न्यूज़ है इंग्लिश में, तो इसी तरह से उनका चैनल है अपना न्यूज़ का। तो ये जो सारे के सारे हैं ये एक ही ऑनरशिप के अंदर काम करते हैं, इन्हें चेन न्यूज़पेपर्स कहा जाता है। उसके बाद है सर्कुलेशन। जैसे कि उसके नाम से ही ज़ाहिर है, सर्कुलेट करने से, कि घुमाना। हर अखबार की वो तादाद जिसमें वो शाया होते हैं, कि एक अखबार कितनी तादाद में लोगों को चाहिए होता है, कहाँ कहाँ पहुँचाया जाना होता है, तो उसकी जो एक तादाद होती है उसे हम सर्कुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कॉलम। कॉलम भी हमारे एडिटोरियल पेज पे पाया जाता है, और ये भी बहुत ही हसास और संजीदा मौज़ूआत पर लिखा जाता है, पर इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। ये फ़नी भी होते हैं, तिब्बी भी होते हैं, सियासी, समाजी, हर मौजू पर होते हैं। लेकिन जो इसकी मेन एक डिफ्रेंशिएट करने वाली क्वालिटी वो ये होती है कि हर कॉलम का एक मखसूस नाम होता है, चाहे उसके अंदर मौजू कोई भी हो, और उसके लिखने वाले की पिक्चर उसके नाम के साथ उसके साथ अटैच होती है, उसे हम कॉलम कहते हैं। फिर है कॉरेस्पॉन्डेंट। न्यूज़पेपर में जो डाटा है वो वह उसके रिपोर्टर्स पहुंचाते हैं या डिफरेंट और सोर्सेज है, उनमें से जो रिपोर्टर है और कॉरेस्पॉन्डेंट, ये दो लोग होते हैं जो कि न्यूज़पेपर के ऑफिस में ख़बरें पहुंचाते हैं। जिनमें से रिपोर्टर वो शख्स होता है जो उसी शहर में काम करता है जिधर से न्यूज़पेपर लॉन्च होता है, निकलता है, और वो वहाँ से डायरेक्टली अपनी रिपोर्ट सबमिट कराता है। कॉरेस्पॉन्डेंट वो शख्स होता है, नामा निगार वो शख्स होता है जो आपके अखबार के लिए किसी और शहर में काम करता है और वहाँ से डाटा आपको कलेक्ट करके देता है, उसे हम नामा निगार कहते हैं। देन है डेट लाइन। किसी भी ख़बर के आगाज़ में जो तारीख़ और मकाम और ख़बर किस ज़रिए से ली गई है, ये सारी जो डिटेल एक पहली लाइन में बताई गई होती है, उसे हम डेट लाइन कहते हैं। डेड लाइन, जैसे कि इसके नाम से ही है, डेड से कि एंडिंग टाइम, कि किसी भी अखबार काम को ख़त्म करने से पहले का जो हमारा एक फ़िक्स टाइम होता है, उसे हम बेसिकली डेड लाइन कहते हैं। अखबार की डेडलाइन से मुराद ये है कि किसी अखबार ने जिस मुकर्ररा वक्त पर छपना है उससे पहले फ़र्ज़ करें कोई न्यूज़पेपर जो है वो शाम के 7 बजे छपना है, और उससे पहले वो कहते हैं हमें ख़बर मिल गई तो ठीक है, 7 बजे के बाद हम नहीं लेंगे, तो उनकी डेडलाइन क्या है, 7 o'clock। दैन डमी। डमी हमने बहुत बार देखा है, किसी चीज़ को जो है प्रेजेंट करने के लिए उसका जो मॉडल बनाया जाता है उसको हम डमी कहते हैं। तो अखबार का वो खाका जो अखबार के छपने से पहले तरतीब दिया जाता है उसे हम डमी कहते हैं। एडिटर हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। दैन एडिशन है।
एडिशन जो वर्ड है ये EDITION है, एडिशन है। एडिशन 2-3 तरह के होते हैं, जैसे किसी भी ख़ास मौके पर हम किसी अखबार का या किसी रिसाले का कोई जो है उस टॉपिक से मुतल्लिक़ का डाटा जो प्रोवाइड करते हैं उसे बेसिकली हम एडिशन कहते हैं। जैसे ईद के मौके पे आते हैं, मुहर्रम में के हवाले से हैं, ईद मिलादुल नबी के हवाले से हैं, न्यू ईयर के हवाले से हैं, वो एडिशन होते हैं। और दूसरा एडिशन होता है जो स्पेसिफ़िक लोगों के लिए होता है, जैसे बच्चों का एडिशन, ख़वातीन का एडिशन, अदबी एडिशन वगैरह। फिर एडिटोरियल नोट्स, अभी हमने बात की थी कुछ देर पहले एडिटोरियल की, कि एडिटोरियल जो है वो अखबार के एडिटोरियल पेज के ऊपर होता है, और अखबार के एडिटोरियल पेज का सबसे पहला जो मजमून होता है वो एडिटोरियल होता है, वो संजीदा नोयत के मौजू पे होता है, और वो अखबार का एडिटर नॉर्मली उसको लिखता है। एडिटोरियल जो है बेसिकली एक ही होता है, लेकिन बाज़ वक़्त क्या होता है कि एडिटोरियल वाले पोर्शन में मेन एडिटोरियल के साथ छोटे छोटे 2-3 और मौज़ूआत के ऊपर लिखा होता है। तो जो छोटे छोटे से 2-3 मौज़ूआत एडिटोरियल के साथ अटैच्ड होते हैं उस पोर्शन के अंदर, उन्हें एडिटोरियल नोट या शिज़रात कहा जाता है। ये जब आप अखबार को देखेंगे तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। हम इसकी प्रैक्टिस क्लास में कर चुके हैं। आप दोबारा न्यूज़पेपर उठा के इन सारी चीज़ों को लेक्चर के साथ साथ रीटच कर सकते हैं, ताकि आपको जो है मेमोराइज़ हो सके। देन एम्बार्गो, एम्बार्गो जो है ये एक टर्म है जो किसी ख़बर, बयान या आर्टिकल को एक मखसूस वक्त पे जब हमने छापना होता है तो उससे पहले नहीं छापना होता, लेकिन हम वो मटेरियल पहले से प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसके ऊपर हम एम्बार्गो लिख देते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ये जो डाटा हमारे पास आया ये अभी नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे 14 अगस्त की तकरीब अगर है, आप कहीं पे भी किसी इंस्टीट्यूट में है, या कोई और ऐसा इवेंट है जो ड्यू डेट पे छुट्टी है और उससे एक आधा दिन पहले सेलिब्रेट कर लिया जाता है, तो फिर उसकी रिपोर्ट बना के अखबार के दफ्तर में भेज दी जाती है एम्बार्गो के टैग के साथ, ताकि वो उस ड्यू डेट पे जिससे मुतल्लिक़ का वो फंक्शन सेलिब्रेट किया है उस पे उसको जो है प्रिंट कर सकें। फ़ीचर भी एडिटोरियल पेज पे मौजूद होता है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। फ्लैग, जिसे हम पेशानी भी कहते हैं, अखबार के पहले सफ़े पर जहाँ पर अखबार का नाम लिखा होता है बड़ा बड़ा, उसे बेसिकली फ़्लैग कहते हैं। उसमें अखबार के बानी का नाम भी होता है, अखबार कहाँ से छपता है, और दूसरी डिटेल्स भी होती हैं। फोर्थ स्टेट या चौथा सतून, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। देन है फॉलोअप, कोई भी ख़बर जो अखबार में पहले से छप चुकी है लेकिन बाद में अगर उसके बारे में कोई नए इंकशाफात आते हैं सामने, तो इस प्रोसेस को फॉलोअप कहा जाता है। फ्लैश न्यूज़, जिसे आप ब्रेकिंग न्यूज़ भी कहते हैं, ये ज़्यादातर ऐसी ख़बर होती है जो अखबार के दफ्तर में उसकी डेडलाइन के बाद पहुंचती है, लेकिन चूंकि वो इतनी इम्पॉर्टेंट होती है कि लोगों को पहुंचाना ज़रूरी होता है और उसे शामिल कर लिया जाता है, तो इसको फ्लैश न्यूज़ कहते हैं। और अगर आप ब्रॉडकास्ट मीडिया में देखें तो आप ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से एक टैग लाइन देखते हैं कि कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई ख़बरनामा चल रहा है, कुछ और है, लेकिन कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अचानक से हम देखते हैं बीच में ब्रेकिंग न्यूज़ का टैग आता है और वो हमें पहुँचा दी जाती है। देन है फ्रीलांसर, ऐसा सहाफ़ी जो किसी अखबार का डायरेक्ट जो है एम्प्लॉय नहीं होता, वो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स को मटेरियल प्रोवाइड करता है अपना मुआवजे के तहत, उसे फ्रीलांस जर्नलिस्ट कहा जाता है। फ्रीलांस डजंट मीन कि वो फ्री में देता है, उसका मतलब ये होता है कि वो फ्री है, फ्रीडम है उसके पास, वो किसी का बाउंड नहीं है, वो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के लिए भी काम कर सकता है, एक के लिए भी कर सकता है, और नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकता। देन हैंड आउट हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, उसमें सोर्सेज हमारे जो हैं न्यूज़ के, उनमें से जो हमारे हुकूमती इदारे जो रिपोर्टर ख़बरें आवाम को देते हैं अपनी कारकर्दगी को दिखाने के लिए, उन्हें हम हैंड आउट कहते हैं। इंटरप्रेटिव रिपोर्टर वो शख्स होता है जो मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स की वजाहत करता है। इंट्रो ख़बर के इब्तदाई हिस्से को कहा जाता है, इनकी जब भी आप कोई ख़बर पढ़ते हैं तो जो उसका शुरू में इंट्रोडक्शन होता है उसे हम इंट्रो कहते हैं। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर वो होता है जो किसी भी वाक़े की तहकीक करके सच्चाई लोगों के सामने लाता है। जर्नलिस्ट आपको पता है जंप जैसे कि नाम से ज़ाहिर है छलांग लगाना, जो आप अक्सर ख़बरों में देखते हैं कि ख़बर का बकिया हिस्सा फ़लाँ सफ़ा पर मौजूद है, इस प्रोसेस को कि आप वो जो बकिया हिस्सा पढ़ने के लिए 2-3 सफ़े आगे जंप लगाते हैं, इसे जंप कहा जाता है। इसके अलावा है ब्लाइंड इंटरव्यू या लैम्प पोस्ट इंटरव्यू, ऐसा इंटरव्यू जिसमें इंटरव्यू देने वाले का नाम डायरेक्टली सामने नहीं आता। जैसे अक्सर आप सुनते हैं वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ये कहा, वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान ने ये कहा। अब तर्जुमान का श्योर नहीं है कि तर्जुमान ने अपनी बात बयान की है या तर्जुमान की बैक पे कोई और है, आपको डायरेक्टली इंडिकेट नहीं होता कि ये मैसेज कहाँ से आया है। इस प्रोसेस को ब्लाइंड इंटरव्यू कहते हैं। लीड, जैसे हमने अभी बैनर पढ़ा था, अखबार के पहले सफ़े पर सबसे बड़ी जो सुर्खी है उसको लीड या बैनर कहा जाता है। लीडर हम एडिटोरियल को कहते हैं, एडिटोरियल का दूसरा नाम लीडर है।
मेकअप जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि किसी भी अखबार को जो हम तवाज़ुन अभी हमने डिस्कस किया जो उसमें देने के लिए जो एक तरतीब दी जाती है या मुख्तलिफ़ रंगों का इस्तेमाल किया जाता है उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इस प्रोसेस को हम मेकअप कहते हैं। मास्ट हेड जो है मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि अखबार के पहले सफ़े पर जो हमारा एक नाम होता है अखबार का बड़ा सारा लिखा हुआ, उसे जिसे हम फ्लैग कहते हैं, उसी तरह का एक फ़्लैग छोटे साइज़ में जो है अखबार के दारती सफ़े पर मौजूद होता है जिसे हम मास्ट हेड कहते हैं। मॉनिटरिंग जैसे कि मॉनिटरिंग वर्ड से ज़्यादा मॉनिटर करना, चेक करना। अखबार में चूँकि अखबार एक बार छपता है और अगले दिन दोबारा 24 आवर्स के बाद प्रिंट होना होता है, तो रेडियो और टीवी पर बहुत सारी ख़बरें अखबार से पहले आ जाती हैं। तो रेडियो और टीवी को मॉनिटर करके वहाँ से जो डाटा लेने का प्रोसेस है इसे मॉनिटरिंग कहते हैं, और जहाँ पे ये अमल होता है उसे हम मॉनिटरिंग डेस्क कहते हैं। फिर हमारे पास न्यूज़ एजेंट, वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ़ अखबारों में शहरों में अखबार को फ़रोख्त करते हैं उन्हें हम न्यूज़ एजेंट कहते हैं। न्यूज़ फीचर की एक टाइप है। न्यूज़ प्रिंट अखबार के कागज़ को कहते हैं। हम बार बार क्लास में ये डिस्कस कर चुके हैं कि अखबार के लिए एक मखसूस तरह का कागज़ इस्तेमाल होता है, वो आम पेपर नहीं होता, तो वो जो एक पेज अखबार के लिए स्पेसिफाई है उसे हम न्यूज़ प्रिंट कहते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड, उसके नाम से ही ज़ाहिर है कि रिकॉर्ड से अलग हट के किसी भी इंटरव्यू में किसी भी जगह पर कोई भी शख्स अगर ये रिक्वेस्ट करता है कि ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि रिकॉर्ड ना कीजिए, बस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, इस अमल को ऑफ द रिकॉर्ड कहा जाता है और उसके लिए मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस बाउंड होती हैं कि वो चीज़ जो है लोगों के सामने ना लाई जाए। ऑन द रिकॉर्ड वो सारा मटीरियल जो उसने परमिशन दिया आपको प्रिंट करने की, ब्रॉडकास्ट करने की, ऑन द रिकॉर्ड कहलाता है। इसके बाद पॉलिसी है। पॉलिसी जो है हर अखबार का अपना एक स्कूल ऑफ थॉट होता है जिसके तहत वो अखबार को निकालते हैं, उस स्कूल ऑफ थॉट को उनकी पॉलिसी कहते हैं। देन देयर इज़ अ वर्ड पॉट। अखबार में 2 कॉलमों या 2 पैराग्राफों के दरमियान जो जगह होती है, आप देखते हैं लाइन नहीं लगी होती पर एक विजिबल डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को पॉट कहते हैं। देन प्रेस है, वो जगह जहाँ पर अखबार या रिसाले छपते हैं उसे हम प्रेस कहते हैं। देन है प्रेस कम्युनिकेट, मुश्तरका एलामिया। आपने देखा होगा, अक्सर आप देखते हैं टीवी पे कि कोई सदर या कोई डिफरेंट मिनिस्ट्री के लोग मुख्तलिफ ममालिक में जब विज़िट करते हैं तो उनके दरमियान मुख्तलिफ तरह के मुआहदे होते हैं, तो वो जो मुआहदा है उसको लोगों के सामने लेके आना और उस पर म्यूचुअली सिग्नेचर करने का जो प्रोसेस है उसे हम जो है प्रेस कम्युनिकेट कहते हैं। प्रेस नोट है, ये जैसे हमने हैंड आउट प्रेस रिलीज़ पहले पढ़े हुए हैं, आवाम तक अपना जो मौक़िफ़ पहुंचाने के लिए जो तहरीर हुकूमत की तरफ से दी जाती है ताकि लोगों को पहुंचाई जाए, हम प्रेस नोट कहते हैं। और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बाउंड होते हैं कि उसको एज इट इज़ प्रिंट करें। प्रेस रिलीज़ जो है वो कोई भी सरकारी, नीम सरकारी, प्राइवेट इदारा अपनी किसी भी एक्टिविटी के बारे में आवाम को बताना चाहता है तो उसे प्रेस रिलीज़ कहते हैं, और इसमें ज़रूरत के मुताबिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन तब्दीली कर सकती हैं, उसको रीएडजस्ट कर सकती हैं। प्रिंट लाइन, अखबार का जो आखिरी सफ़ा होता है उस पर एडिटर और पब्लिशर और प्रिंटर के नाम दिए जाते हैं, इस चीज़ को प्रिंट लाइन कहा जाता है। प्रूफ, अभी हमने कंपोजिंग और किताबत में पढ़ा कि किसी भी न्यूज़पेपर या किसी भी और मटेरियल जो प्रिंट मटेरियल है उसको फ़ाइनल शेप देने से पहले जो उसकी कॉपी निकाली जाती है तो उसमें से मुख्तलिफ़ चीज़ें चेक की जाती हैं, उसकी गलतियाँ, चाहे वो वोकैबलरी की हैं, चाहे वो राइटिंग की हैं, किसी भी हवाले से जो की जाती है, इस अमल को प्रूफ रीडिंग कहते हैं। प्रोपेगेंडा है, किसी खबर वाक़े के हक़ में मनफी और मस्बत पहलुओं को लोगों के सामने लेकर आना और उसकी तशहीर करना, इसे हम प्रोपेगेंडा कहते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हर महकमे में एक शख्स होता है जो अपने इंस्टीट्यूट के बारे में लोगों को आगाह करता है और उस इंस्टीट्यूट और उसकी पब्लिक के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, उसे हम प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहते हैं। अभी आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी की टर्मिनोलॉजी तो इंशाअल्लाह ताला हम कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।